नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा। जो राजस्थान की पात्रता परीक्षा है उसमें हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, हम दोनों के लिए बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको फ्री कोर्स कहाँ से पढ़ना है हिंदी के लिए, कोई पेड कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है और आपको जो हिंदी सब्जेक्ट है कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और जो आपको 30 नंबर का हिंदी आता है उसमें से आप आसानी से 27 से 28 नंबर ला सकते हो। बस जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें आपको फॉलो करनी है। हमने जब अपना रीट का परीक्षा दी थी तो उसके लिए हिंदी कैसे कहां से तैयार की थी वो भी आपको बताएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 की। तो हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा बस ये पढ़ लीजिए, आपके आसानी से 27-28 नंबर कवर हो जाएंगे। जैसे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात करते हैं हम, तो आपको जो हिंदी आती है 30 नंबर की आती है, उसे 15 और 15 दो भागों में बटी होती है। वो पोर्शन तो एक ही होता है, दो भाग का मतलब क्या था बताता हूं आपको। ये 15 नंबर की तो आपकी ग्रामर आती है, उस 15 नंबर में आपका आता है पैडागोजी सेक्शन। पैडागोजी में कौन सी चीजें पढ़नी है वो भी आपको बताएंगे और ग्रामर में क्या पढ़ना है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए पहले बात करते हैं 15 नंबर की। इन व्याकरण वाले पोर्शन की बात करते हैं, व्याकरण में कहां से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करें संधि की। संधि से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है भाई संधि समास इनसे क्वेश्चन ना आता हो, तो 100% संधि से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस है। और इसमें इंपॉर्टेंट होती है स्वर संधि सबसे ज्यादा। तो ट्रिक से आपको ध्यान कर लेना है। ये आपको एग्जांपल देंगे और पूछेंगे इनमें से कि कौन सा स्वर संधि, दीर्घ संधि का कौन सा एग्जांपल है, वृद्धि संधि का कौन सा एग्जांपल है, इस तरीके से। तो आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगला तो टॉपिक आपका समास। समास से 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो आपको बता दो बहुब्रीहि समास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही इसके प्रकार आपको पढ़ लेने हैं, इसके एग्जांपल्स जो बहुत ही रिपीटेड एग्जांपल होते हैं। यानी PYQ आपको जरूर कर लेने हैं। PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा शुरू वाले समास से क्वेश्चन नहीं बनते, बाद वाले समास से 100% क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन सी हो, ठीक है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। आगे बात करते हैं वाक्य। वाक्य मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपका वाक्य है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या पढ़ना आपको, एक तो वाक्य के प्रकार कौन कौन से है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और ये आपको एग्जांपल दे देगा। उसमें पूछेगा एक तो क्वेश्चन ये बनता है भाई इसमें कौन सा रचना के आधार पर वाक्य प्रकार है, अर्थ के आधार पर कौन सा है, एग्जांपल दे देगा कि भाई ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सिंपल वाक्य है, मात्र सरल वाक्य है, इस तरीके से। तो इसमें तो इंपॉर्टेंट आपका मिश्र वाक्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाक्य में मिश्र वाक्य अच्छे से पढ़ लेना आपको, 100% इसका तो क्वेश्चन लगा ही लगेगा। और इसके एग्जांपल और इसके प्रकार पढ़ लेने आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे आते हैं आपके। आगे बात करें हम तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबको मिला के, साथ ही साथ क्रिया विशेषण, इन सबको मिला के आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है भाई। एक तो एक क्वेश्चन आपका आना है क्रिया विशेषण से, एग्जांपल दे देगा जैसे धीरे धीरे, ठीक है भाई ये कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है नहीं है, क्रिया विशेषण कौन सा, इसमें अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। तो ऐसे संज्ञा का क्वेश्चन दे देगा आपको, भाई कौन सी संज्ञा है, इसमें सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम है, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर कर लेने अच्छे से अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इन चारों को मिलाकर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है क्रिया विशेषण का, बाकी आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, वो आपके संज्ञा में से, सर्वनाम से, विशेषण में से किसी से भी हो सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक बात करते हैं हम अवयव निपात। अवयव निपात दोनों को मिलाकर आपको एक क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, या फिर विराम चिन्ह से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपके अवयव निपात और विराम चिन्ह, ठीक है, आसान है। और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आते जाता है, 2 भी आ सकते हैं। देखो ऐसे फिक्स तो है नहीं बिल्कुल कि मैंने कहा था एक है तो एक ही आएगा, 2 आ सकते हैं, लेकिन जो है प्रीवियस ईयर पेपर को देखे तो एक क्वेश्चन यहाँ से लगता ही लगता है। आगे बात करते हैं हम लोकोक्तियां और मुहावरे। एक तो क्वेश्चन आपका आएगा लोकोक्ति से, एक आपका आएगा मुहावरे से। ऐसे बहुत सारी लोकोक्तियां भी हैं, बहुत सारे मुहावरे भी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PYQ पढ़नी है बस। क्या पढ़नी है, PYQ। और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे यूट्यूब पर करवा देते हैं कुछ टीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है लोकोक्ति, ये मुहावरे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेने हैं बस। ज्यादा किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें बस ये पढ़नी है। ऐसे दुनिया भर की चीजें भी कवर नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। तो ज्यादा मेहनत इनमें ये कहना, लोकोक्ति और मुहावरे एक एक पक्का आएगा और प्रीवियस ईयर आपको पढ़ लेना अच्छे से, उनसे रिपीट होने के चांस रहते हैं। आगे बात करते हैं फिर लिंग से और वचन से। इन दोनों को मिलाकर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। लिंग से आएगा तो वचन से नहीं आएगा, वचन से आएगा तो लिंग से नहीं आएगा। फिर भाई इसके प्रकार पूछ लेता है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा है, इसको बहुवचन में बदलो। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इसको बहुवचन में बदलो, किस तरीके से बदलोगे, बहु बहुये, इस तरीके से। मतलब अलंकार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका अलंकार, 100% यहाँ से क्वेश्चन लगेगा आपका भाई, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो आता है, 2 दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन एक तो 100% आएगा आपका अलंकार से, ठीक। आगे बात करें काल, सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, यहीं पर आपका काल से देखिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें एक तो आपका भविष्यकाल और एक संभाव्य भूतकाल। इसका एग्जाम्पल जरूर देता है वो, समझ गए ना, एग्जाम्पल देता है, पूछेगा इसमें कौन सा काल है, भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, भविष्य भूतकाल,
हेतु हेतु भूतकाल, ऐसी इस तरीके से मतलब। तो संभाव्य भूतकाल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लेना। कभी आप संभाव्य भूतकाल ही टिक लगा के आ जाओ और पूछ ले कोई और सब, मैंने बताया कि संभाव्य भूतकाल इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक से आपको ध्यान रख लेना है कि हम कैसे पहचान करेंगे वाक्य में से कि कौन सा भूतकाल है इसमें। ठीक है, तो काल में आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। आगे फिर ये क्वेश्चन आता है भाई, राजस्थानी भाषा शब्द अर्थ। जो राजस्थान के तो आसानी से इसको कर लेंगे, जो अदर स्टेट के भाई इसमें मात्र 25 मत करना, तुम तुक्का लगा के आ जाना, सही होगा ठीक है, नहीं होगा तो नहीं से भाई। इसमें ज्यादा बसड़ करोगे याद नहीं होगा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। तो मुश्किल सी चीजें जैसे क्या है भाई, आपका लिंग वचन या अव्यनिपात हो गया, या लोकोक्ति मुहावरे होंगे, ये आपको प्रीवियस ईयर में से पढ़नी है बस। या फिर वो विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये बहुत सारे नहीं याद नहीं हो पाते, जो कॉमनली जो रिपीट होते रहते हैं उनको पढ़ना है बस, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये और चीजें आपको तैयार कर लेनी है, जैसे 15 नंबर इनमें से आप 12-13 नंबर आसानी से गेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इंपोर्टेंट चीज आप पढ़ लीजिए। अब आगे बात करते हैं पैडागोजी की। पैडागोजी जो आपकी 15 नंबर की आती है, उनमें आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है। वैसे सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी समान होती है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर कि आपको पैडागोजी कैसे पढ़नी है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की आपको पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट की खुद तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदी पैडागोजी की हम, ये 15 नंबर की आपकी आती है। तो शिक्षण विधियां, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये माने चलो 3 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विद्या से। शिक्षण विद्या में क्या होता है, टीचिंग मेथड, हम कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। मोंटेसरी विधि क्या होती है भाई, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे खेल खेल के द्वारा सिखाया जाएगा, इसकी खोज किसने की है, खोज इंपोर्टेंट है भाई, किसने किस विधि की खोज की है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो शिक्षण सामग्री, यानी बच्चों को पढ़ाने हम कौन कौन सी सामग्री का यूज करेंगे। टीचिंग मटेरियल हमारे पास क्या है या नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो बच्चा नहीं मतलब बच्चा चीजों को देख नहीं पाता उसको कैसे सिखाएंगे, समझ रहे ना, जो बच्चा सुन नहीं पाता उसको कैसे सिखाएंगे, ये शिक्षण सामग्री में आता है आपका। और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग, और इसमें दृश्य सामग्री मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसके साथ क्या है, देखने के साथ साथ बच्चा चीजों को देखता भी है, समझता भी है और सुनता भी है, तो 3-4 चीजें एक साथ हो जाती है। फिर जो बच्चा सुन नहीं सकता उसे यूज कर लेता है दृश्य सामग्री से, ये इंपोर्टेंट मानी जाती है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। आगे बात करें मूल्यांकन की, ये तो टॉपिक आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस टॉपिक को ना, पैडागोजी जो सब्जेक्ट होता है आपकी सीडीपी, उसके अंदर अच्छे से पढ़ लेना मूल्यांकन को, कहीं भी आपको मूल्यांकन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार मूल्यांकन पढ़ना सारी चीजें कवर हो जाएगी बस। और क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आते आते कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। आगे देखें तो हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, यानी जो हमने हिंदी पढ़ाई है बच्चों को, सिखाया मेथड बताए हैं, उसके उद्देश्य क्या है, बच्चों में कितना चेंज आया नहीं आया, मतलब ये मतलब इसका भाई हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बात करें भाषा कौशल, भाषा कौशल बच्चों को भाषा कैसे सिखाई जाएगी, पहले रीडिंग होगी, पहले लिसनिंग होगी, पहले स्पीकिंग होगी, पहले राइटिंग होगी। तो RSW होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन से मिलते हैं आपके, भाई कौन सी चीजें पहले कराएंगे बच्चों को। तो मैंने आपको पैडागोजी सेक्शन बता दिया आपको कैसे किस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और ये आपको 15 नंबर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहे, 15 नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके। अब आपको बताता हूँ कौन सा यूट्यूब चैनल है जो आपको बिना किसी पेड कोर्स के, बिना किसी फालतू झंझट में पड़े, कम समय में आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाएगा, और आप आसानी से इसमें से अपनी हिंदी तैयार कर लोगे, और अपने 15 में से पैडागोजी को 15 जो आपकी व्याकरण, उसमें से 14, 13 नंबर लेकर आ जाओगे, यानी कि आपके 26-27 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ज्यादा मेहनत के बिना ना था, तो बुक खरीदनी है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से प्रिपेयर कर लेना आपको। तो बताओ तो फ्री कोर्स आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है, गौरव ज्ञान धारा। जी हाँ, गौरव ज्ञान धारा। मैं 2 चैनल और बताऊं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा यही है, गौरव ज्ञान धारा। सर ने 1 साल पुराना कोर्स जरूर है भाई, लेकिन पूरे डिजिटल बोर्ड में बहुत अच्छे से एग्जाम, जो इनके हिंदी सर बहुत अच्छे, मैंने खुद देखी है इनकी वीडियो अभी आपको बताने से पहले, रिव्यू करने से पहले, कि बहुत अच्छी हिंदी पढ़ा रखी सर ने, सारे एग्जाम्पल सारे प्रीवियस बहुत अच्छे करके आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको किसी पेड को चक्कर में ना पड़ेगा, फ्री कोर्स यहाँ गौरव ज्ञान धारा, यहाँ से अपनी हिंदी तैयार कर लीजिए। इन्होंने आज टॉपिक कवर किया, साथ साथ पूरा कोर्स यहाँ हिंदी का फ्री पढ़ा है। और आगे बात करते हैं फिर कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल है, इन्होंने पूरी हिंदी करवा रखे भाई। ऐसे उत्कर्ष क्लास है, इन्होंने 2-3 साल पहले हिंदी करवाई थी, कंप्लीट पढ़ी है, शायद 3 साल पुरानी हिंदी है, लेकिन कंप्लीट पढ़ी, टॉपिक तो सेम ही होते हैं भाई। ठीक है, तो आप जो आपको अच्छा लगे, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है गौरव ज्ञान धारा। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देके क्लियर किया, वो आपको क्लास में याद करवा देते हैं, इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा। बाकी इन दोनों में से आप किसी को फॉलो कर सकते हो भाई। ठीक है, अगर हम बात करें हम आपके लिए क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तुम्हारा चैनल है टीचर टेट एग्जाम 2024 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे हम आपको ये आपके जो रीड के नोट्स है हिंदी के, और ये पैडागोजी के हिंदी के, हम दोनों चीजें आपको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, और हमने पहले प्रोवाइड करवाया भी जो हमसे जुड़े हैं बच्चे। आप टेलीग्राम चैनल एक बार जाकर ज्वाइन भी मत करना चाहिए, देख ही लेना, खुद पता लग जाए आपको कितना प्रॉफिट होगा। सारे नोट्स बड़ी बड़ी कोचिंग में फ्री प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा अपना समय वेस्ट ना करते, जो इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ऐसे पैडागोजी अच्छे से पढ़िए, और जो यूट्यूब चैनल मैंने बताया क्यों फॉलो कर लीजिए, किसी प्रमोशन कुछ नहीं है, आपके फायदे लिए बताए, फ्री है सब चीजें, भले सब्सक्राइब ना करना आप, लेकिन जाके वीडियो तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, जो मैंने आपको बताया आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।